तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इंडियन ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी भी इमेज का स्केच ड्रॉ करना है तो सबसे पहले उसका ग्राफ या लाइनिंग्स कैसे खींचें। तो इसके लिए आपको पहले आपके मोबाइल में उस इमेज का गैलरी में सेव होना चाहिए वो इमेज। तो देख सकते हैं हमारे गैलरी में वो इस इमेज का हम ग्राफ बनाने वाले हैं, जैसे लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल रहना चाहिए जिसका नाम है पिक्सालैब। इस ऐप के बारे में जो यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं उन लोगों को पता होगा पिक्सालैब ऐप। इस ऐप का मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का आइकन देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से है, पिक्सालैब ऐप। ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहना चाहिए ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जिस इमेज का स्केच बनाना है उसको अपने गैलरी में ओपन कर लें, फिर उसको सेंड ऑप्शन से उस पिक्सालैब ऐप में सेंड कर लें। जैसे मैं सेंड कर देता हूँ, ये हम इसको पिक्सालैब ऐप में सेंड कर देते हैं। तो इसका जो फ्रेम साइज़ है यही रहने दें, इसको सेव कर लें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ग्राफ जैसा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस पर ग्राफ बन चुका है, देख सकते हैं ग्राफ लाइनिंग्स बन चुकी हैं। तो इसके बाद आपको इसको सेव नहीं करना है। सेव करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो ये ग्राफिक्स लाइंस है ये नहीं सेव होती हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मैं ले लेता हूँ, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसे सेव कर दीजिए अपने गैलरी में। फिर बस इस ऐप का यही काम था, इस स्केच को ड्रा करने के लिए। तो इसके बाद आप अपने गैलरी में चले जाइए। अब उस इमेज को खोल लीजिए जो आपने सेव किया था, देख सकते हैं अब इस पर आपका ग्राफिक्स बन चुका है, देख सकते हैं। अब इस ग्राफिक्स को आपको अपने ड्राइंग पेज पर कैसे ड्रॉ करें, इसके लिए जो है आपका पेज का साइज़ मैटर करता है कि आप कितने बड़े पेज पर इस स्केच को बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस इमेज को अपने ड्राइंग पेज पर हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं या वर्टिकली बनाना चाहते हैं। तो मैं इस इमेज को हॉरिजॉन्टली बनाना चाहूँगा। तो इसके लिए पहले हम इमेज को हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, देख सकते हैं ये इमेज हो गया हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि इसमें जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी है या वर्टिकल लाइन बड़ी है। तो जैसे देख सकते हैं आप, इसमें से डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बड़ी है। तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, आपके पेज की हॉरिजॉन्टल लाइन को मेज़र कर लेना है कि आपका पेज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो कितने सेंटीमीटर का है। एक्चुअली वो कितने सेंटीमीटर का आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर का पड़ेगा। सेंटीमीटर का आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सबसे पहले आपको ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है जहाँ से आपको इमेज बनाना है। देखिए मैं जैसे कर लेता हूँ ड्रॉ इस प्रकार। फिर इसके बाद आपको इस लाइन का सेंटर निकालना है। इस लाइन का सेंटर कहाँ पे है, तो ये लगभग मेरा 15 सेंटीमीटर का पूरा है। ये हमारा जो लाइन है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 का हाफ हम कर देंगे 7.5। तो ये हमारा सेंटर आ गया, देख सकते हैं ये है हमारा सेंटर। यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे, ये है हमारा सेंटर। अब इसके बाद यहाँ से हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को मेज़र करेंगे कि हमारा जो ड्राइंग पेज है वो कितना लंबा है।
इसके लिए आपको इस लाइन को सीधी खींचने के लिए आपको नीचे भी एक पॉइंट बनाना पड़ेगा सेंटर का। जैसे मैं बना लेता हूँ, देख सकते हैं 7.5 का। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे, ये स्केल हमारा छोटा पड़ रहा है तो एक बीच में भी हमें एक सेंटर लेना पड़ेगा। सेवन पॉइंट 5। तो अब हम लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसको मेज़र कर लेंगे कि हमारा ये कितने सेंटीमीटर का पूरा लाइन हो रहा है। अब इसको हम मेज़र कर लेते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का लाइन है। ये रहा हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 के बाद 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल हो गया, यहाँ पर हमारा 15 था, 15, 16, 17, 18, 19, लगभग 19 सेंटीमीटर की ये हमारी पूरी लाइन है। तो 19 सेंटीमीटर की हमारी पूरी लाइन है, तो हमारा इमेज जो होगा वो हॉरिजॉन्टली 19 सेंटीमीटर बड़ा बना सकते हैं हम इसमें, इस इमेज को 19 सेंटीमीटर तक। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें कुल कितने गैप्स हैं, कुल कितने गैप्स हैं। ये गैप्स जो हैं सारे इक्वल मेज़र के गैप्स हैं, ये सारे इक्वल मेज़रमेंट के गैप हैं। तो हम टोटल कितने ये गैप्स हैं इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 गैप्स हैं। तो हमें इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हमें इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको, ये हमारा टोटल 19 सेंटीमीटर का था, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 19। तो हमने डिवाइड कर लिया है। तो हमारा जो एक पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। तो हम 4.7 सेंटीमीटर का 4 मार्क लगा लेंगे, जैसे देख सकते हैं। फोर 4.7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। फिर अब यहाँ से भी 4.7 सेंटीमीटर का मार्क लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको लाइन बना लेते हैं। तो हमारा इमेज जो बनेगा इतनी एरिया में बनेगा। और तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि तो हमारा इमेज जो होगा वो, इसका जो गैप्स होंगे वो 4.7 सेंटीमीटर के ये मेज़र के हिसाब से इसमें बन जाएंगे। तो 4.7 जो सेंटीमीटर है वो इस इमेज को आपको 4.7 सेंटीमीटर बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं ये है अभी 3 सेंटीमीटर का, तो हमें 4.7 सेंटीमीटर बड़ा इसका ये गैप्स बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं 4.7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। छोटा करते हैं, फोर पॉइंट तो ये हमारा 4.7 सेंटीमीटर का इमेज जूमिंग हो चुका है। तो हमारा इमेज जो बनेगा इतने बड़े साइज का इस पर ड्रॉ कर सकते हैं हम इमेज। 4.7 सेंटीमीटर का इमेज बन चुका है। तो अब इसके बाद हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
जो हमने डॉट लगाया था 4.7 सेंटीमीटर का यहाँ पर, तो उसी के स्ट्रेट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद आप इसका ये वाला डिस्टेंस इससे मेज़र कर लीजिए कि ये कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस देख सकते हैं। ये हमारा एक का जो आएगा वो आएगा 2.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 2.6 सेंटीमीटर हम इसमें कितने गैप्स है टोटल, ऐसे वर्टिकली में 1 2 3 4 हैं, तो 4 डिवाइड पार्ट्स में इसको भी हम बांट, तो 2.6 में हम 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा ये पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा कि हमें कितना ये लाइन चाहिए, कितनी बड़ी। तो हमने इंटू कर लिया, इसमें 2.6 इंटू 4 करने पे हमारा आ रहा है 10.4। तो हमारा ये जो लाइन होगी वो 10.4 सेंटीमीटर के अंदर में ये इमेज बनेगा। तो हमारा ये डिस्टेंस जो आ रहा है 10.4, अब हम 10.4 का सेंटर मापेंगे। तो 10.4 का सेंटर हमें निकालने के लिए 2 से 10.4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेंटर मिल, तो हमारा 10.4 सेंटीमीटर का सेंटर जो आ रहा है 5.2 आ रहा है। तो हम 5.2 यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, 5.2 और हमारा जो टोटल डिस्टेंस था वो था 10.4। तो 10.4 की हम डॉट ले लेते हैं, 10.4। तो हमारा जो ये डिस्टेंस हो गया 10.4 का हो गया। अब 10.4 में हमारा टोटल 4 गैप्स थे। 4 गैप्स में हमारा एक गैप दो था, वो था 2.6 सेंटीमीटर का। 2.6 सेंटीमीटर का हम 4 गैप बना लेते हैं, जैसे 2.6 यहाँ पे आया, एक गैप हुआ, फिर 2.6 का ये एक गैप हुआ, इसके बाद 2.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक गैप बना लेते हैं, 2.6 सेंटीमीटर का हमारा ये एक गैप हो गया। तो हम इसी प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल लाइन सारी खींच लेंगे, ऐसे ऐसे सारी जो भी थी। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी कुछ डॉट लगा देते हैं जिससे हमारा लाइन जो है वो सीधी खींचे। तो हमारा जो सेंटर था वो था 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 ये रहा हमारा। टोटल सेंटीमीटर हमारा था 10.4, तो 10.4 हमारा ये हो गया टोटल, एक डॉट। और जो 4 पार्ट्स का जो एक पार्ट्स का डिस्टेंस था वो था हमारा 2.6। तो 2.6 का हम 4 डॉट्स लगा देते हैं, 2.4 गैप्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम उसी प्रकार कर देते हैं। तो हम इस लाइन को पूरी सारी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, देख सकते हैं। तो ये लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमारा इमेज जो बनेगा वो इतने डिस्टेंस में बनेगा पूरा। ये हमारा जो डिस्टेंस है ये यहाँ से पूरा इतना लेकर इसके अंदर हमारा इमेज ड्रॉ होगा। ये जो है आप जो ये एक्स्ट्रा लाइंस है इसको आप जो है इरेज भी कर सकते हैं। तो इसका तो कोई काम नहीं, आपका इमेज जो बनेगा आपका इसके अंदर ही बनेगा, इतने एरिया में ये। तो आपका जो ये एक्स्ट्रा लाइंस है इसको आप इरेज कर दीजिए ताकि ये अच्छा लगे।
तो हम इरेज कर देते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं आप। जैसे आप इसी प्रकार से सारे एक्स्ट्रा, तो देख सकते हैं हमने ये एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो इरेज कर दिए हैं। तो हमारा इमेज जो परफेक्टली बनेगा वो इतने एरिया में बनेगा, देख सकते हैं। तो बस यही था ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, वरना अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंडियन ऑलराउंडर।